नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज बात करने जा रहे हैं अग्निवीरों के बारे में और उन युवाओं के बारे में जिनकी पेंडिंग भर्तियां आज तक भी पूरी नहीं हुई हैं। क्या ये कभी पूरी होंगी? क्या सरकार हमारे युवा की कभी सुनेगी या नहीं? और क्या अब अग्निवीर योजना वापस होगी या फिर इसका क्या होगा? क्रियान्वयन किया गया, पैसा बचाने के लिए किया गया। 20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है। अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, मैंने आपको दिखाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही अग्निवीर के खिलाफ है और सचिन पायलट, आपने इनकी बात भी सुनी, ये कह रहे हैं कि सरकार के पास करोड़ों रुपए हैं G20 पे लगाने के लिए, अपनी हवाई यात्रा करने के लिए, लेकिन युवाओं को पेंडिंग भर्तियां देने के लिए उनके पास समय नहीं है और अग्निवीर स्कीम ही वो इसलिए लेके आए हैं ताकि बचत कर सके। कॉस्ट कटिंग के लिए ही वो ये स्कीम लेके आए हैं, ऐसा उनका कहना है। करोड़ों रुपए G20 पे लगाने के लिए हैं, हवाई यात्रा करने के लिए हैं, तो हमारे देश के युवाओं के ऊपर उनके पास पैसा लगाने के लिए क्यों नहीं है? अग्निवीर लाने से ना ही उन्होंने जो जॉब है वो 4 साल की कर दी है, बल्कि इसके अंदर पेंशन इत्यादि जो सुविधाएं मिलती थी नॉर्मल सैनिक को, एक परमानेंट सैनिक को, वो इसमें नहीं मिलती हैं। तो इस तरह से सरकार अपनी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रही है। ऐसा उनका मानना है कि जब करोड़ों रुपए वहां लग सकते हैं तो फिर हमारे सैनिकों की पेंशन देना क्यों भारी पड़ रहा है सरकार को? क्यों नहीं दे रही है हमारे सैनिकों को पेंशन और जो सैन्य सेवाएं उनको मिलनी चाहिए और जो उनके परिवार को मिलनी चाहिए उनकी शहादत के बाद, क्योंकि शहादत दोनों की एक जैसी है, दोनों के लिए एक समान होना चाहिए। परमानेंट सैनिक हो चाहे वो अग्निवीर के सैनिक हो, दोनों की शहादत का सम्मान एक ही है, दोनों ही देश के लिए शहीद होते हैं, तो उनके परिवार वालों के साथ भी एक जैसा सलूक करना चाहिए। उनको, उनके परिवार को पेंशन देनी चाहिए, बराबर पेंशन उनको जो है मिलनी चाहिए और उनको जितने भी सैन्य सेवाएं हैं वो भी उनको मिलनी चाहिए। अग्निवीर के युवाओं को, अग्निवीर के सैनिकों को सैन्य सेवाएं भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सचिन पायलट जी यही बता रहे हैं कि ये सब कॉस्ट कटिंग के लिए किया जा रहा है। सरकार के पास G20 पे लगाने के लिए और अपनी हवाई यात्रा के लिए करोड़ों रुपए है, लेकिन हमारे सैनिकों को पेंशन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो चीज उनको भारी लगती है। और ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले समय पे ये जो अग्निवीर स्कीम है इसके अंदर युवा अच्छे से ट्रेन नहीं होते हैं। आने वाले समय में ऐसा भी बोला जा रहा है कि इससे हमारे देश की सुरक्षा पे भी बात बन सकती है, क्योंकि अगर एक सैनिक को अच्छी तरह से ट्रेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले भी आपको पता है इससे ट्रेनिंग होती थी तो परमानेंट भर्ती के लिए, लेकिन अब अग्निवीरों के लिए कुछ महीनों की ट्रेनिंग होती है, फिर उन्हें भर्ती कर दिया जाता है क्योंकि उनको 4 साल की ही सर्विस के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर यह भी बात बनी आ रही है कि क्या उन महीनों में अग्निवीरों को इतना ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो हमारे देश की रक्षा कर सके, सिक्योर रख सके, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले सके। क्योंकि एक दिल में जज्बा होना वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेंड उस तरीके से वो हो पाएंगे, उस लेवल की ट्रेनिंग उनको इन महीनों में मिल पाती है कि नहीं। इस वजह से काफी लोग अग्निवीर स्कीम के खिलाफ हैं कि इसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो पूरी तरह से नहीं दी जा रही है। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद डेंजर जोन वाले इलाके में भेज देना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे ना ही उस अग्निवीर पे खतरा है, साथ ही साथ पूरे देश पे भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हम देश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमारी सरकार को अच्छे से समझनी चाहिए। तो या तो उन्हें अग्निवीर स्कीम को वापस लेना चाहिए या फिर अग्निवीर स्कीम के अंदर जो जरूरी चेंजेस हैं, जो बदलाव लाने चाहिए, उन बदलाव को लेके आना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं और कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या चाहते हैं आप कि अग्निवीर स्कीम वापस ही हो जाए, या फिर वो कौन से ऐसे सुधार हैं जो अग्निवीर स्कीम के अंदर आने चाहिए आपके मुताबिक, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वो बदलाव है जो अग्निवीर स्कीम के अंदर सरकार ला सकती है जिससे अग्निवीर स्कीम जो है वो थोड़ी बेहतर बन जाए। वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।